राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में 10 साल की एक लड़की थी, रूही। वो बहुत मासूम और अकेली थी। उसके दोस्त नहीं थे और ज्यादातर वक्त अपनी किताबों में बिताती थी। एक दिन उसकी मां उसे बाजार ले गई। सनकरी गलियों में एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी, पुराने ख्वाब। वहां हर चीज धूल से ढकी थी, लेकिन दुकान के कोने में एक खूबसूरत गुड़िया रखी थी। दुकानदार, एक बूढ़ा सूखी आंखों वाला आदमी, बोला, गुड़िया बाकी सबसे अलग है, बहुत खास है, लेकिन ध्यान रखना, इसे अकेला मत छोड़ना। मां ने झिझकते हुए गुड़िया खरीद ली और नेहा उसे घर ले आई। उसने नाम रखा अन्या। उसी रात रूही को नींद से अजीब सी फुसफुसाहटों ने जगाया। आवाज बहुत पास से आ रही थी। रूही, हम खेलेंगे ना? बुढ़िया अब उसी की तरफ देख रही थी, आंखें खुली थीं। सुबह रूही ने मां को बताया, लेकिन मां ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारी कल्पना है। पर फिर अजीब चीजें होने लगी। खिलौने जमीन पर बिखरने लगे, कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती, और सबसे डरावनी बात, गुड़िया कभी भी वहीं नहीं होती जहां उसे रखा गया हो। अब रूही अकेले में गुड़िया से बातें करने लगी। कहती, अन्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी, दूसरों से मिलना छोड़ चुकी थी। एक रात मां ने उसे गुड़िया के साथ बड़बड़ाते देखा, जैसे वो किसी और की आवाज में बात कर रही हो। जैसे ही मां ने रूही के शोल्डर पर हाथ रखा, डरकर कांपने लगी। रूही को डॉल ने अपने बस में कर रखा था। गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया। उस रात बिजली गुल थी। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रूही के कमरे से किसी के जोर से गाने की आवाज आ रही थी। वही गाना जो दुकान वाले बूढ़े ने गुनगुनाया था जब गुड़िया दी थी। मां ने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला। कमरे की दीवारों पर लहू से लिखा था, अब रूही मेरी है। रूही पलंग पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली और एकदम सफेद थीं। बिना पुतलियों के उसकी रूही इंसानी नहीं थी। वो धीमे से बोली, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, तुमने मुझे बंद किया, अब मैं सबको आजाद करूंगी, बस। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर से दर्जनों काली परछाइयां बाहर निकली। काली परछाइयों ने रूही को अपने बस में कर लिया। अब रूही पूरी तरह अन्या के बस में आ चुकी थी। रूही की मां भी उनके बस में आ चुकी थी। अगली सुबह तो कमरा खाली था। ना रूही, ना उसकी मां, बस एक गुड़िया बैठी थी पलंग पर। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।